नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या नरेंद्र मोदी के कारोबारी दोस्त गौतम अडानी की माली हालत इतनी खराब हो चुकी है कि दौलत बेचने की बारी आ गई? देखिए, दुनिया के कई फाइनेंशियल अखबार और संगठन तो बहुत समय से बोल रहे हैं कि अडानी एक बुलबुला है, जो फूटेगा तो देश का बंटाधार तय है। लेकिन सरकार और अडानी दोनों अपने अपने तरीके से बोलते रहे कि इस बात में कोई दम नहीं है। लेकिन अब लगता है कि झूठ का पर्दा फटने लगा है, क्योंकि अडानी ग्रुप अपनी सबसे ऊंची साख वाली एक कंपनी को पूरी तरह बेचने के लिए खरीदार ढूंढ रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि वो 5-10% की हिस्सेदारी बेचना चाहता है। वो अपनी 100% हिस्सेदारी बेचकर बस किसी तरह निकल जाना चाहता है। देखिए कि अडानी की एक एफएमसीजी कंपनी है, अडानी विल्मर लिमिटेड। अडानी विल्मर लिमिटेड गौतम अडानी की अडानी इंटरप्राइजेज और सिंगापुर की विल्मर इंटरनेशनल लिमिटेड का ज्वाइंट वेंचर है, साझा उपक्रम। यह कंपनी बनाती क्या क्या है, यह भी सुन लीजिए। फॉर्च्यून ब्रांड का नाम तो सुना ही होगा आपने। फॉर्च्यून तेल भारत में खाने के तेल का सबसे बड़ा ब्रांड है। इसके अलावा फॉर्च्यून आटा, फॉर्च्यून अरहर दाल, फॉर्च्यून बेसन, फॉर्च्यून गुजराती खिचड़ी, फॉर्च्यून मैदा, फॉर्च्यून पोहा, फॉर्च्यून चावल, बिरयानी चावल अलग से, फॉर्च्यून चीनी, फॉर्च्यून सोया, ये सब अडानी विल्मर के ब्रांड हैं। इसके अलावा यह कंपनी किंग्स, आधार और बुलेट के नाम से भी कई प्रोडक्ट बनाती और बेचती है। अलाइफ के ब्रांड नाम से साबुन, हैंडवॉश और सैनिटाइजर का कारोबार करती है, और ओलियो केमिकल, लेसिथिन और कैस्टर का कारोबार भी अडानी विल्मर करता है। अडानी विल्मर का दावा है कि वह 11 करोड़ से ज्यादा घरों तक पहुंच रखता है, लोगों नहीं, घरों। उसके पास 5700 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क है, 23 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है पूरे देश में, और देश की टॉप 10 एफएमसीजी कंपनियों में वह शुमार है। जरा सोच कर देखिए, ऐसी विशाल कंपनी को अडानी संभाल नहीं पा रहा तो उसकी असलियत क्या है, जमीन पर क्या है उसकी असलियत, वो भी साक्षात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम दोस्ताना रिश्तों के बावजूद। अब जरा कंपनी की प्रोफाइल और उसकी कारोबारी स्थिति समझ लीजिए। अडानी विल्मर में अडानी इंटरप्राइजेज और विल्मर इंटरनेशनल दोनों कंपनियों का बिल्कुल बराबर बराबर हिस्सा है। 43.97% हिस्सा अडानी का और इतना ही विल्मर का। बाकी का 12.6% हिस्सा जो है वो पब्लिक के पास है, जनता के पास है। और मौजूदा समय में इस कंपनी की मार्केट वैल्यू है लगभग 41,160 करोड़ रुपए। इस हिसाब से अडानी का हिस्सा हुआ कोई 18,000 करोड़ के आसपास का। अब इकोनॉमिक टाइम्स ने खबर दी है कि अडानी ग्रुप अपनी 43.97% की पूरी हिस्सेदारी बेच देना चाहता है, और इसके लिए अडानी कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली कई कंपनियों से बात कर रहा है। लेकिन खबर यह नहीं है, खबर यह है कि अडानी को खरीदार नहीं मिल रहे, और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है अडानी ग्रुप की मिट्टी में मिली कारोबारी साख, उसकी अविश्वसनीयता। रिपोर्ट के मुताबिक हिस्सेदारी बेचने पर अडानी ग्रुप को कोई 2.5 से 3 बिलियन डॉलर यानी लगभग 24,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। हालांकि अडानी ग्रुप ने अभी तक इसके बारे में किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, जानकारी नहीं दी है। लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी बेचने की डील 1 महीने के अंदर पूरी हो सकती है। बहुत तेजी से खरीदार ढूंढ रहा अडानी। जैसे ही बाजार में खबर फैली कि अडानी ग्रुप अपनी कंपनी ही बेचने जा रहा है, अडानी विल्मर के शेयर धड़ाधड़ गिरने लगे। 6 नवंबर को दिन भर का कारोबार करने के बाद कंपनी का शेयर 1.86% की गिरावट के साथ 311 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि अडानी ग्रुप नकदी के संकट से गुजर रहा है। खबर है कि वो अडानी विल्मर में अपना पूरा हिस्सा बेचकर जो पैसा मिलेगा उसका इस्तेमाल अपने कोर बिजनेस में फोकस करने के लिए करेगा। इसका मतलब यह है कि कोर बिजनेस के पास जितना पैसा चाहिए उसके पास नहीं है। हालांकि अडानी विल्मर ने इसे अफवाह बताते हुए कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। यह भी नहीं कहा कि यह गलत है। कंपनी ने कहा कि हम सेबी के नियमों का पालन करते हुए डिस्क्लोजर करते रहे और करते रहेंगे। आपको यह भी बता दें कि अडानी की यह कंपनी लगातार घाटे में चल रही है। अडानी विल्मर ने 1 नवंबर को वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए थे। कंपनी ने बताया था कि जुलाई से सितंबर वाली तिमाही में उसे 131 करोड़ का नुकसान हुआ, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में इसी तिमाही में
कंपनी को 48 करोड़ 76 लाख रुपए का मुनाफा हुआ था, जबकि मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में अडानी विल्मर को 79 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में अडानी विल्मर का रेवेन्यू 13% गिरकर 12,267 करोड़ रह गया, जबकि इसके पहले वाले साल में यह 14,150 करोड़ रुपए था। मतलब 200 करोड़ रुपए कम हो गया बढ़ने के बजाय। ऑपरेशन की बात करें तो जुलाई सितंबर तिमाही में कंपनी का एबिटा 43% की गिरावट के बाद 144 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल यह 254 करोड़ था, 100 करोड़ ज्यादा, 110 करोड़ लगभग। आपको याद हो तो अडानी विल्मर ने पिछले साल यानी 2022 की जनवरी में ही आईपीओ लॉन्च किया था और आईपीओ के जरिए उसने 3600 करोड़ रुपए बाजार से जुटाए थे। सोचिए, निवेशकों को 230 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से शेयर इश्यू हुए थे और 8 महीने के भीतर यानी कि सितंबर में इसका शेयर बीएसई में एक साल के रिकॉर्ड हाई 841 रुपए 90 पैसे पर पहुंच गए थे। मतलब 8 महीने में जिसने पैसा लगाया वो 3 गुने से भी ज्यादा हो गया उसका। हालांकि तब भी बाजार के जानकार बता रहे थे कि मामला इतना सीधा नहीं है और यह बात सच निकली, क्योंकि अगर सचमुच कंपनी इतना ही अच्छा कर रही है और लोगों के बीच उसकी साख बरकरार है तो अडानी को इतनी विशाल, इतनी शानदार और जनता के बीच लोकप्रिय इतनी बड़ी कंपनी को बेचने की नौबत ही क्यों आई? सोचिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है, इसको जरूर फॉलो कीजिए, आर्टिकल 19 इंडिया, और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।